हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि जो कोविड-19 है उसके केसेस वापस से आने लगे हैं एशिया के अंदर। ज़्यादातर सिंगापुर में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चाइना इन सब जगह भी ये वापस से राइज़ हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पाइक है वो सिंगापुर के अंदर हो रही है। इसका एक वेरिएंट है जो कि JN.1 वेरिएंट। ये क्या है? ये सब हम वीडियो में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले आप देख भी सकते हो कि कोविड केसेस सर्ज इन सिंगापुर इन अ न्यू वेरिएंट ऑन अ लूज। ठीक है, एक नया वेरिएंट है जो कि सिंगापुर के अंदर बहुत ही ज्यादा आ रहा है कोविड का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाए करे। साथ ही में जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोस आती है उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाए करे। देखो, आप देख सकते हो कि एज़ अ मई 2025 की अगर अपन मई की बात करें, तो जो कोविड-19 है, वो वापस से एशिया के कुछ पार्ट्स में फैलने लग चुका है, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा है, ये हाइली ट्रांसमिशन जो JN.1 वेरिएंट है, उसकी वजह से फैला जा रहा है। इसके बारे में हमने लास्ट जब कोविड हुआ था, तब भी हमने पढ़ा था, ठीक है? अभी जो इन्फेक्शंस हैं, इसके बहुत मामूली से है, माइल्ड है कि पब्लिक हेल्थ की जो अथॉरिटीज़ है, वो आराम से क्लोज़ली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर पा रही है, देख रही है, ठीक है? केस लोड्स हैं, वो अभी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अर्बन हब्स हैं, जहाँ पर बहुत घनी पॉपुलेशन है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन वापस आ जाती है, तो हॉस्पिटलाइज़ करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि मॉनिटर करी जा रही हैं। करंट सिचुएशन अगर सिंगापुर की बात करें, तो जो कोविड-19 का जो केस है वो अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? अप्रैल 27 से मई 3 के बीच में बात करें तो ये 14,200 के पास पहुँच गया था। नए केसेज़ की हम बात कर रहे हैं। पुराने कोविड को लेके मत सोचना है, नए केस की बात है, तो नए केस में 14,000, ठीक है? और जो 28% है जो कि इंक्रीज़ हुआ है पिछले हफ्ते में लेकर के, ठीक है? ये जो 27 अप्रैल से 3 मई का जो पिछला उससे पहले हफ्ता था, उसमें 28% की बढ़ोतरी हो गई इस केसेज़ में। और अभी का जो मई 5 से 11 मई वाला जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर डबल हो चुका है सीधा 25,900 केस हो चुके हैं, मतलब एकदम डबल, ऑलमोस्ट, ठीक है? जो हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट्स है वो यहाँ पर 30% है, जो कि बढ़ चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रेशर है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? जो सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो वहाँ के वो है, उन्होंने एडवाइस करा है पब्लिक को कि तुम वापस से मास्क पहनना स्टार्ट कर दो, स्पेशली जो क्राउडेड जगह है, जो कि इंडोर प्लेस है, जहाँ पर वेंटिलेशन सबका ज़्यादा वो नहीं है, प्रिकॉशंस वाली चीज़ें हैं। तो अपने और भी प्रिकॉशनरी जो भी चीज़ें आप कर सकते हो कि हाथ धोना है घर आते ही, सेफ्टी जितनी रख सकते हो वो सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट कर दो। अगर अपन इंडिया के अंदर बात करें 19 मई तक को लेकर के, ठीक है? 19 मई तक की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर भी 257 एक्टिव केसेस देखने को मिले हैं। ये केरला में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34। तो उस वाली साइड ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब साउथ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जितने भी केसेज़ हैं ये बड़े बहुत बड़े नहीं है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की सिचुएशन आ रही है, माइल्ड है, पर तब भी हमको देखने को मिल चुके हैं। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो और जितनी भी चीज़ें हैं, मास्क पहनना, इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर ध्यान दे रही है, क्योंकि जितना अगर बाहर चाइना, सिंगापुर में जितनी जो चीज़ फैलेगी तो उसका इफ़ेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये इसलिए प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। सिम्पटम्स की अगर अपन बात करें कि जेएन वेरिएंट के अंदर क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेगा, तो जो मोस्टली जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, जो अपन ने कोविड के टाइम पर देखा था, पढ़ा था, तो उसी से मिलता-जुलता आपको कॉमन सिम्पटम्स होगा, जैसे कि आपको फीवर होगा, आपका गला खराब होगा, कफ आएगा, ये सारी चीज़ें होगी, साथ ही में हेडेक, मसल दुखने, ठीक है? और नाक बंद रहनी, नाक बहनी, ये सारी चीज़ें होगी। और कुछ नए सिम्पटम्स भी है, जैसे इसके अंदर डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होगी बहुत, आप टेस्ट, स्मेल सब कुछ भूल सकते हो, इसके अंदर आपके पास सेंस चला जाएगा इसका, ठीक है? जो सिम्पटम है वो टिपिकली 2 से 5 दिन के बाद दिखेंगे, जब आपको ये हो जाएगा उसके 2 से 5 दिन बाद आपको सिम्पटम्स देखने को ये मिलेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद सेफ्टी बरतना चालू कर दो, चाहे यहाँ पर नहीं हो, पर तब भी। सीवियरिटी ऑफ इलनेस की अगर बात करें तो देखो, लो सीवियरिटी अभी ज़्यादा नहीं है। जो भी डेटा है उनके अकॉर्डिंग जो ये जो कॉज़ है वो सीवियर इलनेस वाले नहीं है। जैसे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर थे ना, इतनी डेथ हो रही थी, तो उतने नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं बस, ठीक है? मोस्ट इन्फेक्शंस हैं जो कि वो भी हल्की हैं, स्पेशली जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है उनके अंदर। जिन्होंने ऑलरेडी कोविड की जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनके यहाँ पर अभी जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम है। जिनको नहीं लगी है उसके लिए अभी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन रिस्क, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है।
स्पेशली जो एल्डर लोग हैं, ठीक है? उनको ये चीज़ ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर इतना इम्यून नहीं होता है, इम्यूनिटी नहीं होती है। जो आईसीएमआर है इंडिया की, जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कन्फर्म करा है हॉस्पिटलाइज़ेशन और फर्टिलिटी रेट्स को कि वो कम ही रखा जाए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी जीके24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, आप कर लीजिए। जो कि शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की सिर्फ ₹1 की पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आप जीके, करंट अफेयर्स दोनों मिलेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो इससे जुड़ना ना भूलना, साथ ही में आपको 2024 लास्ट ईयर के भी आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। वैक्सीन इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की JN1 है, कुछ डिग्री तक इम्यून रहना, एंटीबॉडी जो इम्यून वाले हैं उनको ज़्यादा ये चीज़ नहीं फैलेगी, ठीक है? इन्फेक्शंस पॉसिबल हैं, हल्के हैं। बूस्टर डोज़ का रोल है, जिन्होंने लगवा रखा है वो ठीक है, नहीं तो अब वो चीज़ वापस से लगना स्टार्ट हो जाएगी। जो प्राइमरी वैक्सीनेशन प्लस बूस्टर वाला है, ये 65 से 80% प्रोटेक्शन है, हॉस्पिटलाइज़ नहीं होना पड़ेगा तुमको। 90% प्रोटेक्शन हो जाएगी, जितने भी डेथ के चांसेस होंगे उनसे आपको मिल जाएगी प्रोटेक्शन, ठीक है? प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर बात करें तो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उन्होंने मास्किंग, पब्लिक इंडोर एरियाज है जो मेजरली इंडोर एरियाज है वहां पर मास्क लगाने को बोला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर हैंड हाइजीन की जितना वॉश करो, सैनिटाइज करो। बहुत बड़ी गैदरिंग है, उसको जितना कम हो सके उतना रखो। वेंटिलेशन पे रहो, मतलब कि जो विंडोज है उनको ओपन रखो, खुला रखो। एक मतलब एकदम बंद उसमें मत रहो, जिससे कि जो एयर है वो बाहर जाती रहे, आती रहे, क्लीन एयर रहे रूम में, ठीक है? सिम्पटम बेस्ड है, सेल्फ आइसोलेशन रहो। अगर तुमको ऐसा लगता है फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मेडिकेशन के बिना ही तुम 24 घंटे खुद आइसोलेट हो सकते हो, खुद बाहर मत निकलो। साथ ही में एडिशनल 5 दिन तक तो एटलीस्ट मास्क पहनना ही पहनना है, ठीक है? वैक्सीनेशन की बात करें तो बूस्टर डोज़ लगवा लो जिसने नहीं लगवाया, स्पेशली जो एल्डर हैं, जो बूढ़े लोग हैं थोड़े एल्डर में, वो लगवा लो क्योंकि उन और जिनको क्रोनिक डिज़ीज़ है, खाँसी वगैरह इन सब से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है, वो भी इसको बूस्टर डोज़ जिसने नहीं लगवाया, लगवा लो। साथ ही में जो चिल्ड्रन हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, वो पूरे अच्छे से वैक्सीनेट हो जाओ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव और रिस्क असेसमेंट की बात में जो कंट्रीज़ है वो मॉनिटर कर रही हैं हर चीज़ को क्लोज़ली, जैसे हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड हो गए। ये अपडेट बताती जा रही है सिम्पटम आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स को लेकर के, ठीक है? डब्ल्यूएचओ की बात करें तो कोई भी एविडेंस नहीं है अभी करंटली जिससे कि क्लिनिकल आउटकम से जो कि चेंज करा जाए। अभी लेकिन हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है जो कि बढ़ सकती है, ओवरऑल हॉस्पिटल बर्डन बढ़ सकता है अगर ये चीज़ बढ़ने लग जाए, अगर केसेस बढ़ जाए तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, तो इसका सीधा-सा रूल यही है, सीधा अगर आपको बचाव करना है तो आप खुद आप प्रिपेयर हो सकते हो, आप खुद सही चीज़ कर सकते हो। अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो आप बाहर मत निकलो, खुद को आइसोलेट कर लो कुछ टाइम के लिए। साथ ही में अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आपको बहुत सारे सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ देखने को मिलेंगे। आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको वी10 कोड यूज़ करने पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलना, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाए करे, जो भी आपकी क्वेरी है वो भी इस पे सॉल्व हो जाएँगी। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इससे रिलेटेड जिसको नहीं मिली है। थैंक यू ऑल।